इन सारे मुतालबात करते हुए आपसे फिर यही कहूंगा कि हमको इस हकीकत को तस्लीम करना है कि धरनी में बहुत सारी गलतियां थी, खामियां थी, उसको दूर करना है, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और वो मुसलमान जो जागीर एबॉलिशन के नाम पे अपने ज़मीनों से महरूम हुए, वो मुसलमान जो इनाम एबॉलिशन के नाम पे अपने ज़मीनों से महरूम हुए, वो मुसलमान जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट व एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट के नाम पर अपने ज़मीनात से महरूम हुए, वो मुसलमानों को अब औकाफी ज़मीनात से महरूम होने से बचा लीजिए, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करिए। और जो किसान जो खुदकशी कर रहा है, परेशान है, और वो लोग जो औकाफी जमीन को बेचकर मालिक बन गए, उनको जेल की सलाखों के पीछे लाइए। और धरनी पोर्टल के जरिए जो लोग गरीबों की जमीन को अपनी जमीन बनाए, बेनामी जमीन को अपनी जमीन बनाए, उनको भी हथकड़ियां पहना के जेल में पहुंचाइए। औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करिए। सर, ये धरनी के नाम पर डिस्प्यूट भी जो है उसको भी बी में डाले। लेकिन सर प्लीज चेक, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन वक्फ एंड अ गवर्नमेंट, एंड इन धरनी पोर्टल सर it has not been included in part B, but they have clearly mentioned it as a government land, sir. When the matter is sub judice, sir. Why, sir? Sir, and lastly, sir, my only submission is that a second survey, sir, ये इसमें क्या करें सर ये लोग? Like, sir, my grandfather gave a land to my father. My father gave a land to all brothers. Out of all brothers, one brother has a dispute. So what they did, sir, they included the entire extent of land in B, sir. Yes, sir. Sir, my other brothers are not having any dispute. My dispute was just with me. Already मेरा नाम अलग हो गया, मेरे भाइयों का, मेरे बहन का नाम अलग हो गया. I'm giving an example. तो ये ऐसी साहब, ऐसा ही गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, वक्फ बोर्ड इज सेइंग दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ, सो देयर इज अ डिस्प्यूट. तो इसमें क्या करना था सर? दे शुड हैव इंक्लूडेड दिस एज अ डिस्प्यूटेड इन पार्ट बी, और उसमें आप लिखना था मैटर इज सब जुडिस गवर्नमेंट ऑब्लिक वक्फ, मगर ये लोग नहीं लिखे सर, इसको गवर्नमेंट लैंड लिख दिए. सो दिस इज वेयर द वक्फ बोर्ड इज लूजिंग सर. Sir, second survey was conducted, sir, and second survey mein thousands of work properties were identified. Sir, I have been requesting for when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy Sahab was the Chief Minister, under my representation, Y.S. Rajshekar Reddy Sahab had ordered for a second work survey, sir. Second work survey was conducted on the representation and demand of MIM by the then Congress, sir. और उसके बाद में 5 बरस कांग्रेस रही. खैर, वहां आंध्र प्रदेश टूट रहा था, तेलंगाना बन रहा था, कई मसाइल थे, नहीं हुआ सर. अप टिल डेट द सेकेंड सर्वे की जो फाइंडिंग्स है उसको रिकंसाइल नहीं किया गया, और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उसका गजीट नहीं दिया, नोटिफिकेशन नहीं दिया, और वो लैंड पूरा जा रहा है सर. ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 एकड़ ऑफ लैंड has been identified as Waqf land after Y.S. Rajshekar Reddy giving an order of conducting a second survey, sir. It is very important, sir. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि सेकंड सर्वे जो हुआ है, recorded during second survey to be notified in Gazette, failing with the Waqf board is losing that land, और कई केसेस हम लूज कर रहे हैं. सर, मैं आपके जरिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा, माइनॉरिटी वेलफेयर चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, बहुत मसरूफियत है उनको, मैं जानता हूं. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्फ बोर्ड के लोगों को बुलाकर प्लीज आप उनसे पूछिए, गिव द लिस्ट ऑफ ऑल द डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वक्फ बोर्ड, सर. और उसके साथ ही साथ सर, यू शुड ऑल्सो गिव एन ऑर्डर आस्किंग देम टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल द वक्फ केसेस which have been lost in the last 5 years, sir. Sir, they are losing all the land, sir. The council is very great, sir. तो मैं इन सारे मुतालबात करते हुए आपसे फिर यही कहूंगा कि हमको इस हकीकत को तस्लीम करना है कि धरनी में बहुत सारी गलतियां थी, खामियां थी,
उसको दूर करना है, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और वो मुसलमान जो जागीर एबॉलिशन के नाम पे अपने ज़मीनों से महरूम हुए, वो मुसलमान जो इनाम एबॉलिशन के नाम पे अपने ज़मीनों से महरूम हुए, वो मुसलमान जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट व एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट के नाम पर अपने ज़मीनात से महरूम हुए, वो मुसलमानों को अब औकाफी ज़मीनात से महरूम होने से बचा लीजिए, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करिए। और जो किसान जो खुदकशी कर रहा है, परेशान है, और वो लोग जो औकाफी जमीन को बेचकर मालिक बन गए, उनको जेल की सल्लाखों के पीछे लाइए। और धरनी पोर्टल के जरिए जो लोग गरीबों की जमीन को अपनी जमीन बनाए, बेनामी जमीन को अपनी जमीन बनाए, उनको भी हथकड़ियां पहना के जेल में पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। श्री कुनामन